दोस्तों, अगर आपको सेल्फ वर्थ बढ़ानी है और वेल्दी बनने के इफेक्टिव तरीके सीखने हैं तो आप नवल रविकांत को घोट कर पी जाओ। यह शख्स जो कुछ बताता है आंख बंद करके उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ लिया और धीरे धीरे ही सही पर उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, द अल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, अ गाइड टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यह किताब नवल रविकांत के ज्ञान का संग्रह है। आज मैं आपके साथ इस पूरी किताब पर नहीं बल्कि इसके सिर्फ एक छोटे से चैप्टर पर बात करने वाला हूं। जी हाँ, इसमें एक चैप्टर है फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। यह चैप्टर युवाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, खासकर उनके लिए जो लाइफ में वेल्दी और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और इसके लिए अपनी स्किल्स और स्पेसिफिक नॉलेज को बढ़ाने को तैयार हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हुए मुझे यह इतना ज्यादा प्रोफाउंड और जरूरी लगा कि मैंने इस पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने का फैसला किया। तो चलिए आइए इस स्पेसिफिक नॉलेज की फिलॉसफी को गहराई से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि नवल की इस फिलॉसफी पर बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप पहले नवल रविकांत को समझ लें कि यह शख्स खुद क्या है और इसकी जिंदगी का सफर कैसा रहा है, क्योंकि यह सब जानने के बाद ही आप उनकी फिलॉसफी को गंभीरता से लेंगे। आपको मालूम चलेगा कि इस फिलॉसफी के साथ उन्होंने अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। राइट। नवल रविकांत का स्पेसिफिक नॉलेज का सफर, इनिशियल क्यूरियोसिटी एंड वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि नवल रविकांत का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन वह जब महज 9 साल के थे तो अपनी माँ और भाई के साथ वह अमेरिका चले गए। उनके पिता जो कि एक फार्मासिस्ट थे, भारत में ही रह गए। उनका परिवार न्यूयॉर्क में सेटल हुआ, जहां उनकी माँ ने कई घंटों तक छोटे छोटे काम करते हुए परिवार को पाला। बेहद चुनौतीपूर्ण परिवेश में रहते हुए नवल ने इमिग्रेंट लाइफ की मुश्किलों का मुकाबला किया और उनके सामने सुनहरे अवसरों की राह भी खुली। अपने शुरुआती जीवन में उन्हें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, पर नवल ने लोकल लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने में अपनी प्रेरणा खोजी और उसी में उनको शांति भी मिली। उनकी पढ़ने की इस आदत और उनके भीतर समाई एक एंटरप्रेन्योर की आत्मा ने ही एक टेक एंटरप्रेन्योर और एक इन्वेस्टर के रूप में उनकी सफलता का आधार तैयार किया। अब कुछ और बातें जानते हैं नवल के बारे में। नवल जब बहुत छोटे थे दोस्तों, तो तभी से उनके मन में चीजों को लेकर गहरी जिज्ञासा रहती थी। अपनी जिज्ञासा की वजह से उन्होंने बेहिसाब पढ़ाई की और अलग अलग फील्ड्स को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। नवल ने खुद को कभी भी सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं रखा। उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स जैसे तमाम सब्जेक्ट्स में था। अपनी इसी वाइड नॉलेज की बदौलत उनके जीवन की ऐसी नींव पड़ी कि वह बाद में एक साथ कई चीजों से जुड़ाव महसूस कर सके और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को देख सके जो दूसरे लोग शायद नहीं देख पाते। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से करीबी, नवल ने टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को काफी पहले ही समझ लिया। उन्होंने इंटरनेट को एक डेमोक्रेटिक पावर की तरह देखा, जिसके जरिए लोग अपनी यूनिक नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह भी बिना बहुत ज्यादा खर्च किए। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के उनके इंटरेस्ट ने उन्हें इन फील्ड्स के बारे में और ज्यादा सीखने समझने के लिए प्रेरित किया। इसके चलते वे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर बन गए। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स और काम से सीख, नवल ने अपनी जिंदगी में कई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स शुरू किए। इनमें से कई में वह फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने फेलियर से भी एक्सपीरियंस लिए और जैसा कि उनका दावा है, इससे उनकी स्पेसिफिक नॉलेज बढ़ी। ट्रायल एंड एरर से उन्होंने काफी कुछ सीखा। उन्होंने बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिंग के बारे में गहराई से सीखा। हर वेंचर से उनकी स्पेसिफिक नॉलेज बढ़ती गई। वह पहले से ज्यादा व्यवहारिक और अपने काम में निपुण होते गए, जो उनके फ्यूचर गोल्स में काम आया। एंजल लिस्ट की शुरुआत, नवल के सबसे बड़े अचीवमेंट में से एक है एंजल लिस्ट तैयार करना। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर से जोड़ता है। उनकी स्पेसिफिक नॉलेज का परिणाम
उनकी टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग के मामलों में देखने को मिला। एंजल लिस्ट सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुई कि यह एक इनोवेटिव आइडिया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि नवल और उनकी टीम के पास स्पेसिफिक नॉलेज थी। इस स्पेसिफिक नॉलेज को उन्होंने बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट किया। स्पेसिफिक नॉलेज का कॉन्सेप्ट, चलिए अब जरा इस स्पेसिफिक नॉलेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यह है क्या। नवल स्पेसिफिक नॉलेज के आइडिया के बारे में बताते हैं कि यह वेल्थ बनाने, पैसा कमाने की एक चाबी है। यह जनरल नॉलेज की तरह नहीं है जो आसानी से हासिल की जा सकती है और हर जगह मौजूद भी है। स्पेसिफिक नॉलेज आपके लिए यूनिक होती है। इसे सिर्फ एक्सपीरियंस, अंतर्दृष्टि और जुनून से ही हासिल किया जा सकता है। इसे कोई भी आसानी से दोहरा नहीं सकता। यह अक्सर आपकी हॉबीज, जुनून और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आता है। यह बने बनाए फॉर्मूले, पढ़ाई या फिर ट्रेडिशनल करियर से नहीं मिलता है। इस बात पर गौर फरमाएं। अब चूंकि यह सिर्फ आपके पास ही होती है और दूसरों के पास नहीं होती है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या है, मार्केट में बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई वैल्यू ही आपको पैसा कमाने और वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। नवल की स्पेसिफिक नॉलेज को कैसे करें हासिल? अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर स्पेसिफिक नॉलेज वाकई ज्यादा पैसा कमाने और वेल्थ बनाने में हमारी इतनी मदद कर सकती है, तो उसे हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए हम नवल रविकांत की शरण ही जाएंगे। वह इसे हासिल करने के तरीके भी बताते हैं। अब यह आप पर है कि आप उन तरीकों को कितना अपने व्यवहारिक जीवन में आजमाते हैं। पहला तरीका, अपने जेन्युइन इंटरेस्ट को फॉलो करें। स्पेसिफिक नॉलेज अक्सर उन चीजों से मिलती है जिनमें आप नेचुरल तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए उन चीजों को टाइम दें और ध्यान दें जो आपको पसंद हो, उन पर नहीं जिससे सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है या जो एक ढर्रा है जिसके पीछे सब लोग जाते हैं। जब आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं तो ज्यादा चांस है कि आप उस पर समय खर्च करेंगे और ज्यादा मेहनत भी करेंगे। यह उस विषय पर एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका, लगातार सीखते रहें और पढ़ते रहें। नवल का पढ़ने में बेहद इंटरेस्ट है। वह हमेशा अपने नॉलेज के दायरे को बढ़ाते रहते हैं। वह संजीदगी और गहराई से पढ़ने पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि युवाओं को पढ़ने और जिंदगी भर सीखते रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जितना आप पढ़ोगे दोस्तों अलग अलग फील्ड में, उतना ही आप में अनोखी अंतर्दृष्टि, इंसाइट विकसित होगी और उसकी मदद से आप अपने लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाओगे, उतने ज्यादा कनेक्शंस अपने बना पाओगे। तीसरा, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी अपनाओ। सीखने, नया क्रिएट करने और वैल्यू को बांटने के लिए इंटरनेट एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करें। अपनी नॉलेज और स्किल्स को सामने लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस बनाएं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जमकर इस्तेमाल करें। इससे कोलैबोरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट के लिए कई अवसर बन सकते हैं। चौथा, एक्सपेरिमेंट एंड लर्न फ्रॉम फेल्योर। रिस्क लेने से और प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल भी न घबराएं। असफल होना सीखने का एक नेचुरल पार्ट है। हर असफलता आपको ऐसी मूल्यवान सीख देती है कि वह आपके स्पेसिफिक नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाती है। सफलता के लिए असफलता को सीढ़ी का एक स्टेप कहा जाता है। पांचवा, स्किल्स को यूनिक तरीके से जोड़ें। स्पेसिफिक नॉलेज अक्सर अलग अलग फील्ड्स के इंटरसेक्शन पर मिलती है। अपनी स्किल्स को इस तरह से कंबाइन करें कि उसकी यूनिकनेस को कोई और आसानी से कॉपी न कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आपका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी और डिजाइन का है तो आप यूनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत हाई होगा। छठा, नेटवर्क और मेंटोर्स का फायदा उठाएं। मेंटोर्स, साथियों और साथ में काम करने वालों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे और आपको कीमती डीप नॉलेज दे। नेटवर्किंग से आपको सिर्फ मदद ही नहीं मिलती, आप दूसरों को भी मदद दे सकते हैं। अपनी नॉलेज और स्किल्स को उदारता से बांटें, उसे अपने पास ही छिपा कर न रखें। आपको जो फायदा हो रहा है दोस्तों, जो लाभ आपको मिल रहा है, कोशिश करें कि दूसरों को भी वैसा ही फायदा हो, वैसे ही उनको भी लाभ मिले।
दोस्तों, मुझे लगता है कि नवल रविकांत की स्पेसिफिक नॉलेज का जो ये सिद्धांत है सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी थोड़ी सी और गहराई से पड़ताल करें और उन तरीकों को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझें जिनके जरिए इस नॉलेज को हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। बिल्डिंग स्पेसिफिक नॉलेज, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर यंग पीपल। पहला काम, अपने इंटरेस्ट और अपनी ताकत को पहचानें। जानने की कोशिश कीजिए कि वे कौन सी चीजें या एक्टिविटीज हैं जिन्हें करते वक्त आप उनमें खो जाते हैं। दूसरा, वे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपका गहरा इंटरेस्ट है। जब आप यह समझ लेंगे तो आपको अपना पैशन फॉलो करने और ताकत बढ़ाने की एक कड़ी मिल जाएगी। दूसरा काम, खुद को सीखने में झोंक दीजिए। दिन भर में कुछ वक्त ऐसा निकालिए जिसमें आप अपने पसंद के विषयों को पढ़ें और सीखें। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं और आर्टिकल से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तीसरा काम, प्रोजेक्ट्स करें और हैंड्स ऑन अनुभव लें। जो सीख रहे हैं दोस्तों वह अप्लाई कर सकें, इसलिए इसी तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू कीजिए। यह कोई साइड बिजनेस भी हो सकता है, कोई ब्लॉग लिखना हो सकता है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और कोई भी प्रैक्टिकल काम हो सकता है जो आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने में मदद करता हो। चौथा काम, फीडबैक मांगे और दोहराएं। कभी अकेले काम न करें, अपने काम को दूसरों को दिखाएं, उनसे फीडबैक मांगे और उसकी मदद से अपने काम को बेहतर करें। काम को बार बार करने से आपकी नॉलेज और स्किल्स तेज होते हैं। पांचवा काम, पर्सनल ब्रांड बनाएं। सोशल मीडिया, पर्सनल वेबसाइट या ब्लॉग से अपनी डीप नॉलेज और काम को आप बड़े ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। एक पर्सनल ब्रांड बनाने से आप नए मौकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अपने आप को अपने काम के क्षेत्र में एक्सपर्ट के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। छठा काम, समान विचारधारा के लोगों से जुड़ें, उनके साथ अपने नेटवर्क बनाएं, कम्युनिटीज का हिस्सा बने, इवेंट्स में जाएं और उनसे कनेक्ट करें जो आपके काम में इंटरेस्ट रखते हैं। कोलैबोरेट करने और नेटवर्किंग से आपके सीखने की स्पीड और ज्यादा बढ़ सकती है और नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती हैं। सातवां काम, बदलाव के लिए तैयार रहें। दुनिया दोस्तों लगातार बदल रही है, इसलिए आपके सीखने और स्किल्स को बढ़ाने के तरीके भी बदलते रहने चाहिए। नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए और जब जरूरत हो उसके हिसाब से बदल जाने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। कुल मिलाकर दोस्तों, द अल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत किताब में लेखक एरिक जॉर्गेनसन नवल रविकांत की उस जर्नी के बारे में बताते हैं जो पैसा और सफलता पाने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज के महत्व को हाईलाइट करती है। नवल के उदाहरण को फॉलो करके आप अपने इंटरेस्ट पर काम करने, लगातार सीखने, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने, नए एक्सपेरिमेंट करने और नेटवर्क्स का फायदा लेने जैसे कई तरह के अलग अलग काम करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। युवा उनसे प्रेरित हो सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को बड़ा बना सकते हैं। यह एक यूनिक नॉलेज और ताकतवर टूल है। इससे आप एक ब्रांड बनने में, भेड़चाल वाले मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाने में और आखिरकार अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने में कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं दोस्तों कि स्पेसिफिक नॉलेज को बनाने का सफर थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ा थकाने वाला और कभी कभी बोर करने वाला भी हो सकता है। इसके लिए जिज्ञासा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, चीजों को समझने की इच्छा और धैर्य, पेशेंस जरूर होना चाहिए। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाएं, अपने जज्बों पर अमल करें और लगातार सीखते हुए ग्रोथ की राह पर बढ़ने पर ध्यान दें। ऐसा करके वे स्पेसिफिक नॉलेज के यूनिक रास्ते पर चलते हुए नवल रविकांत की तरह ही बेहिसाब पैसा और वेल्थ
कमा सकते हैं, नाम और शोहरत उन्हें बोनस में मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पर्सनल ग्रोथ से जुड़े किसी नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तब तक आप नवल रविकांत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। बस इस बात का ख्याल रखें कि अतीत और भविष्य में न भटकें, हर पल वर्तमान पल में बने रहें, क्योंकि जीवन वहीं से फूटकर बाहर निकलता है। जाने से पहले हर बार की तरह मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।